Welcome back everyone. Let's see an example related to static variable. So इस प्रोग्राम में मैंने एक क्लास यूज़ किया है static 1. So static 1 is a class और प्रोग्राम से रिलेट करें, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा है. स्टैटिक मीन्स स्टैटिक वेरिएबल को मैं यहाँ पे जो है समझा रहा हूँ. इनसाइड द क्लास स्टैटिक एक स्टैटिक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है x और इस स्टैटिक वेरिएबल का डेटा टाइप है इंटीजर. ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल को हमेशा हम स्टैटिक कीवर्ड के जरिए डिक्लेयर करते हैं. यहाँ पे s जो है कैपिटल है. एंड सेकंड स्टैटिक वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है y और y का जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट. और मैंने इस स्टैटिक वेरिएबल को यहीं पे डिक्लेयर करने के साथ साथ इसको वैल्यू भी जो है असाइन कर दी है. ठीक है, तो इसको मैंने वैल्यू दी है 100.5. ओके, नाउ वेरिएबल x ये भी एक स्टैटिक वेरिएबल है, लेकिन इसको मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया था. यहाँ पे इसको मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी. तो अगर हम इसको डायरेक्टली अगर एक्सेस करेंगे तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो जो है प्रिंट होके हमें शो होगी. तो ये एक इंटीजर टाइप का है, मीन्स इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0. लेकिन मैंने ये बताया था कि किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को आप जब डिक्लेयर कर रहे हैं साथ में उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे y को मैंने इनिशियलाइज किया है, या फिर उसको आप कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर सकते हैं. अदरवाइज एक स्पेशल जो है स्टैटिक ब्लॉक यूज़ करते हैं किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए. सो यहाँ पे मैंने एक स्पेशल स्टैटिक ब्लॉक यूज़ किया है टू इनिशियलाइज द वेरिएबल x. ओके, सो स्टैटिक कीवर्ड से ये ब्लॉक स्टार्ट होता है, ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस. एंड विद इन दिस बॉडी मैंने इस पर्टिकुलर वेरिएबल x को जो है वैल्यू इनिशियलाइज की है 50. तो यहाँ पे ये वेरिएबल int x जो है लोकल नहीं है, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि मैंने इसको स्टैटिक ब्लॉक के अंदर जो है एक्सेस इनिशियलाइज किया है. एंड देन आफ्टर एक मेन मेथड हमने डिक्लेयर किया है. मेन मेथड के अंदर मैंने वेरिएबल x और वेरिएबल y को जो है प्रिंट एलन मेथड की हेल्प से मॉनिटर पे शो किया. सो मेन मेथड यूज़ कर रहा है स्टैटिक कीवर्ड को. इसका मतलब कि मेन मेथड के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. तो जब भी आप किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं किसी मेथड के अंदर तो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप उस मेथड में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट. ओके, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println सिस्टम इज़ अ क्लास, आउट इज़ अ ऑब्जेक्ट एंड println इज़ अ मेथड. ठीक है, तो सिस्टम क्लास के अंदर आउट जो होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं println मेथड को कॉल कर रहे हैं. और इसमें मैंने आर्गुमेंट पास किया वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू +x. तो आउटपुट में जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के लिए आप क्या कमांड टाइप करोगे, कंपाइल करने के लिए आप कमांड टाइप करोगे जावा सी स्पेस एंड देन उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम. तो प्रोग्राम का नाम हमेशा जो है हम स्टैटिक 1 रखेंगे. जनरली किसी भी प्रोग्राम में अगर जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होता है अगर उसी क्लास नेम से अगर आप प्रोग्राम को सेव करते हो देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर JVM टू अपलोड दिस क्लास. ओके, JVM के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है. तो इसको हम सेव कर देंगे static1.java. तो जब इसको अगर आप कंपाइल करोगे, कैसे कंपाइल करोगे, जावा सी स्पेस static1.java. इफ़ देयर इज़ एनी एरर तो एरर शो हो जाएगी मॉनिटर पे. अदरवाइज दिस प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड. एंड आफ्टर दिस कंपाइलेशन वी हैव टू यूज JVM एज एन इंटरप्रेटर. तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, रन कराने के लिए जावा स्पेस एंड देन क्लास फाइल का नाम static1, जावा स्पेस static1. तो आपको आउटपुट में शो होगा वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, हमने इस वेरिएबल x को यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया था, एक स्टैटिक वेरिएबल है, लेकिन इसको मैंने स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज किया है 50. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 50. ओके, नाउ सेकेंड इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एंड देन +y. सो आउटपुट में शो हो जाएगा वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, y की क्या वैल्यू है 100.5 और ये एक फ्लोट वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू शो हो जाएगी 100.5. ओके, सो इस तरह से हम किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को विद इन अ कंस्ट्रक्टर एक्सेस कर सकते हैं
या फिर जब उसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम पे जो है हम उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर स्पेशली एक स्टैटिक ब्लॉक यूज़ करके उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं. सो मेन मोटिव ऑफ राइटिंग दिस प्रोग्राम इज टू हाउ टू यूज स्टैटिक वेरिएबल in a constructor, static block, and within the declaration. Okay, so in the next video we will see an example related to static as well as instance variable.